500 पेटी जो शराब का जखीरा बरामद हुआ था, वो कहाँ हुआ था? कांग्रेस का नेता के फार्म हाउस से हुआ। कांग्रेस के लोग जो है अपना वोट लेने के लिए जहर तक पिला सकते हैं। कांग्रेस के बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। राहुल गांधी ने किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाया है, सनातन धर्म के बारे में किस प्रकार से उंगली उन्होंने उठाया, सब जगह इनकी हार होने वाली है, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। नगर निगम चुनाव की वोटिंग को कुछ घंटे शेष बच गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के वरिष्ठ नेता रणनीति बनाने पर लगे हुए हैं और इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष के, उनके समर्थन के मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे, वोट डालें और अपने प्रत्याशियों के पक्ष पर। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप के भी दौर यहां पर लग रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रायपुर नगर निगम के जो चुनाव प्रभारी हैं, मंत्री रामविचार नेताम यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेसियों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, शराब बांटा जा रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी आपके इशारे पर काम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप वो लगातार लगा रहे हैं, क्या कहना है? ये हारते हुए देख करके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि शराब, मुर्गा, दारू बांट करके कांग्रेस चुनाव जीतते रही है पहले। अब उनकी दाल गल नहीं रही है, अब इसलिए इस तरह से फिजूल का आरोप लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो 500 पेटी जो शराब का जखीरा बरामद हुआ था, वो कहाँ हुआ था? कांग्रेस का नेता के फार्म हाउस से हुआ। और आज भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस के जितने नेता हैं सब जो है डुप्लीकेट शराब बांट रहे हैं। मैं तो यहाँ के मतदाता से भी निवेदन करूँगा, कांग्रेस के लोग जो है अपना वोट लेने के लिए जहर तक पिला सकते हैं, जहरीली शराब पिला सकते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। सीधा सीधा शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि 30 लोग ऐसे हैं जिनका नामांकन आपने दरार धमका के वापस ले गया। उन्होंने सीधा सीधा ये भी आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल ने, जो निर्विरोध उनका एक प्रत्याशी है, उनको बोला कि अभी तो आप जीत के आ गए हैं, अब मैं जीतने के बाद जेल भेज दूंगा। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। ऐसा दिखता है कि बृजमोहन जैसे धमकी देने वाले हैं या हमारा कोई नेता ऐसा धमकी देता है? ये जरूर है कि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो ऐसे पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं, सब प्रदेश को भी मालूम है। तो इसलिए कांग्रेस ने 31, रायपुर अगर की बात करें तो 31 ऐसे बागी प्रत्याशी उनको निष्कासित कर दिया। अब उन्हीं बागी प्रत्याशियों से वो बात कर रहे हैं कि चलो भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हम महापौर के लिए हमको वोट दे दें। इस तरह की वो बात कर रहे हैं, क्या कहना है? और देख रहे हैं कि भाई जो भी मिले, कांग्रेस के बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को 70 में से पता चला कि 67 के जमानत जब्त हुए, वो स्थिति अब यहाँ भी होने वाली है। जवान जब्त तो नहीं, लेकिन यहाँ भी वार्ड हो या फिर महापौर हो, सब जगह इनकी हार होने वाली है, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। ये शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के खिलाफ जो बयानबाजी किया है उसको हिंदुओं से निष्कासित कर देना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो इस पर कांग्रेसियों ने कहा है कि ये हिंदुओं को निष्कासित करने वाली बात नहीं, उन्होंने कुरीतियों का इसका विरोध करने बोला था। इस तरह का कोई बयान आपत्तिजनक नहीं था और इस तरह की बहिष्कृत करने की बात कोई शंकराचार्य नहीं कर सकता। देखिए, अब उस बारे में तो मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं के बयान इसमें आ चुके हैं। अब शंकराचार्य जी का कुछ न कुछ जो तथ्य के आधार पर उन्होंने बात को रखा है और जो आरोप लगाए हैं वो तो है ना, पूरे देश की जनता को मालूम है। राहुल गांधी ने किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाया है, सनातन धर्म के बारे में किस प्रकार से उंगली उन्होंने उठाया। तो मैं समझता हूँ कि एक धर्म संसद की बैठक में इस तरह के जब निर्णय हुए हैं तो बहुत सोच समझ के निर्णय हुए हैं।
चलिए, कल नगर निगमों के चुनाव है और आप रायपुर के प्रभारी हैं। आपने पूरे वार्ड का भ्रमण भी किया, लोगों से बातचीत की। 10 में से कितना नगर निगम में आप आ रहे हैं और रायपुर में 70 में से क्या स्थिति रहेगी? आप कितने वोट से रायपुर में भी जीतेंगे महापौर पद के लिए? देखिए, रायपुर में तो हमारा जो महापौर और पार्षद हैं वो सभी जीतने की स्थिति में। महापौर हमारे बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि 5 साल उन्होंने नगर निगम की जो खामियां थी, यहाँ की भ्रष्टाचार की जो स्थिति थी, भ्रष्टाचार के बारे में, अन्याय के बारे में, अत्याचार के बारे में, यहाँ के विकास जो अवरुद्ध हो गया उसके बारे में, गरीबों को मकान नहीं दिया उसके बारे में लगातार लड़ाई लड़ती रही है। तीसरे, नगर की जनता आज चाहते हैं कि ऐसे हमारे कर्मठ जुझारू नेत्री को महापौर के पद पे बैठा नहीं है। चलिए, ये थे रामविचार नेताम जी और इन्होंने कहा है कि कांग्रेसी अभी से हार की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर चुके हैं। यही वजह है कि वो लगातार बोल रहे हैं कि सरकार के दबाव में चुनाव हो रहा है, सरकार चुनाव को प्रभावित कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से दिल्ली का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है, उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सीटें जीतेंगे। पूरे प्रदेश के नगर निगमों में उनकी जीत होगी और रायपुर में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट वो जीत कर आएंगे। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।